नमस्कार, सिटी न्यूज के खास फोरम अपनी पुलिस में एक बार फिर हम हाजिर हैं। फिलहाल मौका है शहर में नवरात्रि के तहत सार्वजनिक गरबा मंडलों पर चर्चा करने का और किस तरह से पुलिस प्रशासन और पुलिस महकमे के तमाम आला अधिकारी इन तमाम गरबों को सुरक्षा के साए में महफूज ढंग से कराने के लिए अपनी मोर्चा संभाले हुए हैं। इस पूरे तमाम मसले पर और पुलिस के तमाम इंतजामातों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एसपी ईस्ट श्री ओपी त्रिपाठी साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपनी पुलिस में। थैंक यू जी। अपनी पुलिस एक ऐसा फोरम लगातार बनता जा रहा है जो जनता और पुलिस के बीच में एक सेतु का काम करता है और किस तरह से जनता को पुलिस प्रशासन की कड़ी मेहनत से अवगत कराया जा सके, यही कोशिश है सिटी न्यूज की। और आज हम शुरुआत करेंगे नवरात्रि में होने वाले तमाम पारंपरिक गरबा महोत्सवों के तहत पुलिस के इंतजामों से। सर, सबसे पहले एक चुनौती बन जाते हैं नवरात्रि का त्योहार, और जब इंदौर शहर में और खासतौर पर ईस्ट का जो क्षेत्र है, पूर्वी इलाका जो है, वहां पर तमाम शहर के बड़े पारंपरिक गरबा आयोजन होते हैं, हजारों की तादाद में लोग वहां पर जुड़ते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती होती है और सुरक्षा की कमान किस तरह से आप संभालने वाले हैं? निश्चित रूप से एक चुनौती रहती है इसमें जी। और हम लोग प्रयास करते हैं कि ये त्यौहार शांतिपूर्ण और सौहार्द के साथ संपन्न हो। बिल्कुल। इसके लिए पूर्व से ही तैयारी की जाती है और जितने भी गरबा के आयोजक हैं उनकी हमारे थाना स्तर पर बैठकें आयोजित की गई हैं। गरबा के संचालकों से हम लोगों ने कुछ चर्चा करके कुछ बिंदु निर्धारित किए हैं। बिल्कुल। इसके तहत एक उनसे बात की गई है, उनको एडवाइस किया गया है कि जो उनका एंट्रेंस है, प्रवेश द्वार है, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाएं, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी आवश्यक है। और किसी तरह की विवाद की स्थिति न बने, उसमें भी इस तरह के कैमरे हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं। साथ ही जो गरबा के प्रतिभागी हैं उनके लिए फोटो युक्त आईडी की व्यवस्था करने के लिए बताया गया है, और ताकि उसमें जो प्रतिभागी हैं वही उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकें। इससे व्यवस्था सुधारने में काफ़ी मदद मिलेगी। एक महत्वपूर्ण इसमें चुनौती रहती है पार्किंग की। इसलिए हम लोगों ने जो आयोजक हैं उनसे बात की है कि वो लोग पार्किंग व्यवस्था पर भी ध्यान रखें और जहां पर आयोजन हो रहा है उसके आसपास ऐसे पार्किंग प्लेसेस को चिन्हित कर लें और अपने वॉलंटियर्स कार्यकर्ताओं की मदद लेकर के पार्किंग की व्यवस्था में ध्यान देवें। बिल्कुल ठीक बात है। या कुल मिलाकर शहर में दुर्गा प्रतिमाओं की घट स्थापना के साथ ही गरबा रास के तमाम रौनक भरे आयोजन भी शुरू हो जाएंगे। ऐसे में पुलिस महकमा पूरी तरह से अलर्ट है और पुलिस अलर्टनेस बयां करती, जिस तरह से एसपी साहब ने बताया कि लगातार पुलिस के माकूल इंतजामात किए जाएंगे और खासतौर पर सार्वजनिक गरबा पांडालों में विशेष एहतियातन कदम भी इस बार पुलिस प्रशासन उठाने जा रहा है, और जिसके तहत गरबा में प्रतिभागियों को आईडी कार्ड लाना अनिवार्य होगा। एसपी साहब, एक सवाल हमारे जहन में आता है, आईडी कार्ड की अनिवार्यता यदि होती है तो किस तरह से पहचान में पुलिस को भी मदद मिलती है और जनता को भी अपनी जागरूकता दिखाने का एक मौका मिल जाता है? देखिए, कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि जो गरबा में प्रतिभागी जो लोग उसमें सम्मिलित होते हैं, कई उसमें बालिकाएं भी जाती हैं, तो छेड़छाड़ की घटनाएं नहीं हो, किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं हो, इसके लिए फोटो युक्त आईडी कार्ड होना बहुत जरूरी है। और उनके एंट्रेंस पर ही जो प्रवेश द्वार है वहीं पर उनकी जांच करके और उनके जो कार्यकर्ता हैं, वॉलंटियर्स हैं, वैसे लोगों को गरबा खेलने के लिए उधर अंदर जाने की अनुमति प्रदान करें। इससे एक व्यवस्था बनी रहेगी और अनधिकृत लोग प्रवेश नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। ये सूचना उन तमाम बाशिंदों के लिए है जो गरबा रास में अपनी प्रतिभागिता निभाने के लिए नवरात्रि के दौरान गरबा पांडालों में जाने वाले हैं। अब उन्हें यदि गरबा पांडाल में पहुंचना है और गरबे में अपनी प्रतिभागिता सहभागिता निभानी है तो आईडी कार्ड यानी कि उनका पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ ले जाना होगा, ताकि पुलिस प्रशासन को तमाम इंतजामों को अमल में लाने के लिए मदद मिल सके। और साथ ही साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी ये बड़ा ही महत्वपूर्ण निर्णय पुलिस प्रशासन ने यहां पर लिया है। सर, आगे बढ़ते हैं। अगर हम पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो इंदौर की जो लगातार परंपरा रही है हर पर्व को पूरे उल्लास और उमंग उत्साह के साथ मनाने की, किस तरह से आपने इस परंपरा को कायम रखने के लिए लगातार बैठकें की हैं और 24 घंटे जो पुलिस अलर्ट रहती है इन नवरात्रि के दौरान और खासतौर पर इन बड़े आयोजनों के दौरान, किस तरह से अलर्टनेस को और बढ़ा दिया गया है? पुलिस के हमारे तमाम अधिकारी और हमारा पूरा स्टाफ इस चुनौती को इसे चुनौती के रूप में लेकर के और पूरी मेहनत के साथ में इस तरह से जुटते हैं कि ये त्यौहार निर्विघ्न संपन्न हो, हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो।
इसके लिए जो जहाँ जहाँ पर पूजा पंडाल है उनकी पृथक से बैठकें ली गई हैं और उनके आयोजकों को ये हम लोगों के द्वारा पाबंद किया गया है कि वहाँ पर कुछ सुरक्षात्मक जो जरूरी आवश्यकताएं हैं उनको पालन कराया जाए। इसके लिए जैसे इलेक्ट्रिक फिटिंग जो होती है बिजली की, तो कोई शॉर्ट सर्किट की स्थिति नहीं बने, इसका ध्यान रखें। साथ ही वहाँ पर किसी तरह की छेड़खानी की घटनाएं नहीं हो, इसके लिए वॉलंटियर्स पर्याप्त संख्या में रखे जाएं। एक महत्वपूर्ण तथ्य उसमें भी है कि हम लोगों ने आयोजकों को ये कहा है, जहां पर भी प्रतिमा स्थापित हो रही हैं, कि रात्रि में वहां पर रुकने की व्यवस्था जरूर करें। बिल्कुल ठीक बात है, पूरी निगरानी रखी जाए। जी, निगरानी रखी जाए ताकि कोई भी शरारती तत्व या कोई व्यक्ति कोई इस तरह का काम नहीं करे जिससे कोई विवाद की स्थिति निर्मित हो। बिल्कुल ठीक बात है। सर, इंदौर शहर के कई ऐसे बड़े समूह हैं जो गरबा रास का बड़ा उल्लास और बड़ा भव्य आयोजन करते हैं। उन्होंने अपनी पर्सनल सिक्योरिटी सिस्टम भी डेवलप किए हुए हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स की व्यवस्था वो खुद भी स्वयं स्वेच्छा से करते हैं और पुलिस प्रशासन की मदद लेते हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को भी क्या कोई खास हिदायतें दी गई हैं, क्योंकि जो बाउंसर्स या जो गार्ड वहां पर मौके पर तैनात रहेंगे वो किस तरह की जांच पड़ताल प्रतिभागियों की और तमाम वहां आने वाले लोगों की करेंगे? मुख्य तौर पर जो बड़े गरबा के आयोजन होते हैं उसमें आयोजकों के द्वारा पासेज जारी किए जाते हैं। तो जो सुरक्षा कर्मी या प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनका दायित्व है ऐसे पासेज को चेक करके और अधिकृत व्यक्तियों को अंदर प्रवेश दिलाना है और जो प्रवेश द्वार की आवश्यक व्यवस्थाएं रहती है उस व्यवस्था को कराना, साथ में पार्किंग की व्यवस्था में सहयोग करना, इस तरह के दायित्व उनको रहते हैं। और इसी संदर्भ में उनके जो आयोजक हैं उन्हें हम लोगों के द्वारा बताया गया है कि अपने जो निजी सुरक्षा कर्मी लगाएं उन्हें प्रॉपर तरीके से ब्रीफ करें ताकि वो अपनी ड्यूटी को सही ढंग से अंजाम दे सकें। बिल्कुल ठीक बात है। कहीं ना कहीं पुलिस महकमे के तमाम जिम्मेदार अधिकारियों के लिए आने वाले 9 दिन एक बड़ी चुनौती लेकर आए हैं और जिस तरह से पूरे सुरक्षा के माकूल इंतजामात के बीच सुरक्षा के साए में नवरात्रि का पर्व शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा सके और साथ ही साथ गरबा रास के जो बड़े और भव्य आयोजन है वो भी सुरक्षा के साथ पूरी तरह से निर्विघ्न संपन्न कराए जा सके, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। और जिस तरह से इस बार बड़ा फैसला लिया गया है, यानी कि यदि आपको गरबा रास में प्रतिभागिता निभानी है, अपनी सहभागिता निभानी है, तो आईडी कार्ड की अनिवार्यता जरूर रहेगी यहां पर और बिना आईडी कार्ड के उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सर, आगे बढ़ते हैं। शहर भर में सघन चेकिंग अभियान भी इस दौरान पुलिस चलाती है। ऐसे में क्या आपने कोई ऐसे क्षेत्र चिन्हित किए हैं जहां पर सुरक्षा की दृष्टि से शहर में चेकिंग अभियान भी चलाया जा सके ताकि जो अप्रिय घटनाएं होती हैं या जो शरारती तत्व हैं उन पर भी नकेल कसी जा सके? हमारे यहाँ चेकिंग का एक बड़ा सिस्टमेटिक पैटर्न है सर, और उसके तहत हम लोग चेकिंग कराते रहते हैं। त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए उसमें कुछ आवश्यक बदलाव किए जाते हैं। साथ ही हमारे यहाँ जो पुलिस पीसीआर वैन है, पुलिस कंट्रोल रूम की जो वैन है, और बाज के कांस्टेबल्स हैं हमारे, वो लगातार क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं, राउंड द क्लॉक इनकी सर्विसेज रहती है। तो इन्हें विशेष तौर पर मुस्तैद रहने के लिए बताया गया है और साथ में ही जो चेकिंग के दौरान जो हमारे कर्मचारी तैनात रहेंगे उन्हें भी बताया गया है कि खास तौर पर जो नई उम्र के लड़के जो छेड़खानी करते हैं या जो मनचले हैं उन पर विशेष निगरानी रखें। इसके लिए हम लोगों ने पर्याप्त संख्या में महिला पुलिस की भी ड्यूटी लगाई है और सादे वस्त्रों में भी हमारे अधिकारी और हमारे कर्मचारी रहेंगे और कुछ सादे वस्त्रों में महिला पुलिसकर्मियों की भी ड्यूटी लगाई जा रही है ताकि वो गरबे के दौरान निगरानी रखेंगी और किसी तरह की कोई छेड़खानी या किसी ऐसे विवाद की स्थिति में वो वहां पर निगरानी रख सके। बिल्कुल ठीक बात है। मंचलों की खैर नहीं, अगर मंचलों ने कहीं छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया तो पुलिस का शिकंजा उन पर कसने वाला है। और जिस तरह से लगातार पुलिस प्रशासन अपनी अलर्टनेस बयां कर रहा है, लगातार बैठकों का दौर जारी है और जिस तरह से एसपी ओपी त्रिपाठी साहब ने हमें बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि सादे वस्त्रों में भी पुलिस जवान शहर भर में तैनात होंगे और जो सार्वजनिक गरबा पांडाल है वहां की सुरक्षा का जिम्मा वो लोग संभालने वाले हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन की कर्तव्य निष्ठा अपनी जगह है। ऐसे में गरबा मंडलों के तमाम जिम्मेदार नुमाइंदों को क्या निर्देश दिए गए हैं ये भी यहां पर जानते हैं एसपी साहब से। सर, जो गरबा पांडाल हैं या जो गरबा आयोजन करता है उन्हें क्या आपने खास हिदायतें दी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी उनके भी कंधों पर होती है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अपनी मुस्तैदी दिखाएगा, तैनात रहेगा, बावजूद उसके गरबा रास जो आयोजक हैं उनके लिए क्या खास आपके निर्देश होंगे पुलिस प्रशासन की तरफ से? देखिए, गरबा में सबसे जरूरी है कि जो बड़े गरबे हैं जहाँ पर काफी संख्या में लोग आते हैं उनके आयोजकों से कहा गया है कि वो
निर्धारित संख्या में पासेज ही जारी करें। बिल्कुल ठीक बात है। कई बार ऐसी स्थिति रहती है कि जो क्षमता रहती है वो कम रहती है और पासेज ज्यादा जारी हो जाते हैं, ओवरक्राउड की स्थिति बनती है वहां पर। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए वो अपने बैठक की क्षमता और पासेज की संख्या इसका संतुलन रखें। साथ ही उन्हें यह भी बताया गया है कि जो लोग भी वहां आते हैं तो वहाँ पार्किंग एक बड़ा मेजर इशू रहता है। कई बार पार्किंग की लेकर के बड़ी समस्या होती है, तो आम जन को कोई समस्या नहीं हो, यातायात सुगम रहे, बाधित नहीं हो, इसके लिए आयोजक पार्किंग पर विशेष ध्यान रखें। और पार्किंग स्थलों पर वाहनों की सुरक्षा ये भी एक चुनौती रहती है, तो वहाँ पर भी वो अपने कार्यकर्ताओं को, वॉलंटियर्स को भी लगाएं। पुलिस भी अपने उपलब्ध संसाधनों के द्वारा और सुरक्षा समिति के सदस्यों की मदद से व्यवस्था पर ध्यान रखेगी और पार्किंग व्यवस्था पर और खास करके असामाजिक तत्वों का उस समय जो कुछ मूवमेंट अगर कहीं हो तो उस पर कैसे नियंत्रण किया जाए, इस सब के लिए हम लोग की रणनीति बन रही है। बिल्कुल ठीक बात है सर। एक सवाल यहाँ पर मेरे जहन में आता है कि समय अवधि की अगर हम बात करें तो अक्सर ऐसा देखने में आता है जो बड़े गरबा इंदौर शहर में पारंपरिक रूप से होते आ रहे हैं वो देर रात तक जारी रहते हैं। ऐसे में क्या कोई समय अवधि भी प्रशासन ने तय की है ताकि समय निर्धारित समय रहते गरबा रास का उमंग और उल्लास भी लोग जनता जो है ठीक ढंग से मना सके और पुलिस प्रशासन को भी अपनी जिम्मेदारी निभाने की एक समय अवधि मिल जाए? इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो दिशा निर्देश हैं और कोलाहल अधिनियम एक होता है, उसके तहत जो भी प्रावधान है उन्हीं प्रावधानों के अनुरूप व्यवस्था की जाएगी और आयोजकों को भी उसका पालन करने के लिए हिदायत दी गई है। बिल्कुल ठीक बात है। कहीं ना कहीं कोलाहल प्रावधान जो है उसका पूरी तरह से निष्ठा के साथ पालन किया जा सके, इसे भी सुनिश्चित करने वाला है पुलिस प्रशासन। और साथ ही साथ समय अवधि का जो एक बड़ा प्रश्न उठता है, कब तक गरबा रास को जो है छूट दी जा सकेगी गरबा आयोजनों को करने की, इस पर भी कोलाहल प्रावधान के तहत कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ ध्वनि प्रदूषण कम से कम हो, इसको लेकर के भी हिदायतें कहीं ना कहीं तमाम सरकार के विभाग यहाँ पर देने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं सर, पुलिस प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती है और खासतौर पर जब आप एसपी की भूमिका में हैं और पूर्वी क्षेत्र का इलाका आपके पास है, वो क्षेत्र जहाँ पर तमाम शहर के बड़े गरबा रास होने वाले हैं, आप किन किन गरबा रासों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे और किस तरह से आप पूरी तरह से जो 24 घंटे का आपका शेड्यूल है वो एक तरह से देर रात तक अब जो है बढ़ने वाला है और लगातार रात को भी आपकी चौकसी देखने को मिलेगी? सर नहीं, हम लोग आवश्यकता अनुसार जहाँ जहाँ पर जरूरत रहती है हमारी जो व्यवस्था रहती है उस व्यवस्था का सुपरविजन करने वरिष्ठ अधिकारी पहुँचते रहते हैं, देखते हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण चुनौती ये रहती है कि जब भी बड़े गरबे जहाँ पर अधिक संख्या में लोग एकत्रित हैं, उन गरबों की समाप्ति के पश्चात एक साथ काफी संख्या में लोग निकलते हैं और उस समय ट्रैफिक को मैनेज करना एक निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण रहता है। लेकिन हम लोग उसके लिए तैयारी रख रहे हैं। थाने की पुलिस और यातायात पुलिस मिल करके इस स्थिति से निपटेंगे और इसमें हम लोग जो आयोजक हैं उनसे भी हम लोगों ने सहयोग की अपेक्षा की है कि वो भी अपने वॉलंटियर्स के द्वारा जब भी गरबे समाप्त होते हैं तो जो अचानक भीड़ निकलती है उस समय ध्यान रखें। खास तौर पर जब काफी संख्या में महिलाएं निकलती हैं और फिर अपने अपने घरों की ओर वापस लौटती हैं तो मार्ग में उनके साथ किसी तरह की कोई दुर्घटना नहीं हो, कोई छेड़खानी की घटना नहीं हो, इस पर हमारे लिए चुनौती रहती है और इसके लिए हमारे पूरा स्टाफ पूरी मुस्तैदी से इसमें काम करेगा। बिल्कुल ठीक बात है। महिलाओं की सुरक्षा का जो मसला है उसको लेकर के एसपी साहब ने अपना संवेदनशील नजरिया यहां पर अभिव्यक्त किया है और उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन जो लगातार अलर्टनेस बयां कर रहा है वो अलर्टनेस पूरी तरह से काम आएगी और गरबा रास पंडाल में जो देवी माँ की आराधना के लिए गरबे किए जाते हैं वो पूरी सुरक्षा की मुस्तैदी के साथ सुरक्षा के कड़े साए में निर्विघ्न संपन्न होंगे और इंदौर शहर की जो सालों पुरानी परंपरा है उसे निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने में पुलिस प्रशासन की महती भूमिका सामने आएगी। सर, पार्किंग की व्यवस्था की अगर हम बात करें, यूं तो ये जिम्मा यातायात पुलिस बखूबी निभाती ही है, लेकिन अगर बात करें एसपी होने के नाते तो किस तरह से आपने बड़े आयोजनों में पार्किंग को लेकर के सुनिश्चित स्थान का निर्धारित करने के हिदायतें दी हैं, निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ आयोजकों को क्या खास ऐसे समय में एहतियातन कदम उठाने चाहिए जब ओवर क्राउड की स्थिति बने या जब पार्किंग में उम्मीद से ज्यादा वाहन वहां पर मौके पर पहुंचे, तो ऐसे में क्या कदम उठाए जाएं? सर देखिए, दो तरह की स्थितियां रहती है। एक तो जो प्रतिमाएं स्थापित होती हैं वहां पर कई बार होता है कि लोग आते हैं दर्शन करके फिर वहां से निकल जाते हैं, एक स्थिति वो निर्मित होती है। दूसरी स्थिति रहती है कि जैसे गरबा का कार्यक्रम चल रहा है वहां पर लोग आकर के काफी देर तक बैठते हैं और गरबा देखते हैं।
तो वहाँ पर पार्किंग के लिए जैसे 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर्स है, इनके लिए अलग अलग स्थान चिन्हित करने के लिए आयोजकों को निर्देशित किया गया है और हमारे अधिकारी घूम करके उन सारी व्यवस्थाओं का परीक्षण कर रहे हैं। जहाँ आवश्यकता हो रही है उन्हें सुझाव भी दे रहे हैं और उन्हें हिदायत भी दे रहे हैं कि इसका वो पालन सुनिश्चित कराएं। उन पार्किंग स्थलों पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था रखी जाए। साथ ही वहां पर सुरक्षा कर्मी, उनके निजी सुरक्षा कर्मी लगाए जाएं, क्योंकि ये संभव नहीं कि हर जगह पुलिसकर्मी तैनात किए जा सके, लेकिन उनके निजी सुरक्षा कर्मी रहें वहां पर जो कि वाहनों की सुरक्षा करें और पार्किंग प्रॉपर तरीके से कराएं। इसमें हम उनका सहयोग ले रहे हैं। कुछ मार्ग में व्यवस्था में और गरबा पंडालों के बाहर की व्यवस्था में हम लोग नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों का भी सहयोग लेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों की भी सहभागिता पुलिस प्रशासन के साथ ही साथ देखने को मिलने वाली है और पार्किंग जैसी बुनियादी व्यवस्थाओं के लिए नगर सुरक्षा समिति के सदस्य भी अपनी महती भूमिका निभाएंगे। साथ ही साथ जो तमाम आयोजक हैं वो भी अपने वॉलंटियर्स की सेना वहां पर खड़ी करेंगे ताकि पार्किंग की समस्या से जनता को निजात दिलाई जा सके। सर, एक सवाल मेरे जहन में है, चूंकि ये हाईटेक जमाना है, हाईटेक युग है और सीसीटीवी कैमरे की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती जा रही है, सबसे अहम होती जा रही है। क्या आपको लगता है कि जो बड़े गरबा रास होते हैं इंदौर शहर में, वहां पर सीसीटीवी कैमरों की अनिवार्यता कर दी जानी चाहिए ताकि किसी भी तरह की अनहोनी को रोका जा सके और निगरानी में एक कहीं ना कहीं इजाफा किया जा सके? आपकी क्या राय है? देखिए, सीसीटीवी कैमरे निश्चित रूप से काफी उपयोगी है और इसलिए हम लोगों ने सुझाव दिया है कि कम से कम प्रवेश द्वार पर, जहां से लोगों का आना और जाना होता है, वहां पर जरूर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि किसी भी तरह की विवाद की स्थिति न बने और अगर कोई विवाद की स्थिति बनती है तो उस समय वस्तु स्थिति का ज्ञान हो सके। कई बार विवाद होने पर दोनों पक्ष उसको अपने अपने तरीके से प्रस्तुत करते हैं और एक दूसरे के ऊपर गलती बताते हैं। अगर सीसीटीवी कैमरे की उपलब्धता रहती है तो उन चीजों को निष्पक्षता के साथ देखी जा सकती है, उसका परीक्षण किया जा सकता है। तो एटलीस्ट प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए हम लोगों ने सुझाव दिया है और जो कल से त्योहार शुरू होना है इसमें हम लोग इसको देखेंगे, घूम करके हमारे अधिकारी उसका परीक्षण करेंगे और उनसे इसका पालन करवाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। शहर के बड़े गरबा आयोजनों में उम्मीद है कि सीसीटीवी कैमरे की अनिवार्यता पूरी तरह से रंग लाएगी और जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने भी अपील जारी की है, तमाम आयोजकों को भी ये सोचना चाहिए, क्योंकि गरबा रास के बड़े आयोजनों के साथ साथ एक बड़ी तादाद में कारोबार भी कहीं ना कहीं फलता फूलता है। ऐसे में सीसीटीवी कैमरे की बुनियादी जरूरत को यदि पूरा कर दिया जाए तो पुलिस प्रशासन को भी मदद मिल सकती है और साथ ही साथ सुरक्षा में एक इजाफा हो सकता है और निगरानी के तौर पर पुलिस प्रशासन को सीसीटीवी कैमरा एक पुलिस जवान की तरह से तैनाती के तौर पर वहां पर गठित किया जा सकता है। सर, आगे बढ़ते हैं। शहर की जनता से आपकी अपील करेंगे, क्योंकि जितनी जिम्मेदारी यहां पर पुलिस प्रशासन की है, गरबा रास आयोजकों की है, उतनी जिम्मेदारी शहर की जनता की भी है जो इन बड़े आयोजनों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। किस तरह से जनता भी जागरूक रहे, किसी भी तरह की विवाद से दूर रहे और खासतौर पर जो छेड़छाड़ की घटनाएं आमतौर पर देखने को मिलती है उससे बचने के लिए उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं कि अगर कहीं, सबसे जरूरी है कि अवैध रूप से जो चंदे वसूली की शिकायतें मिलती है, इसकी अगर कहीं से भी कोई शिकायत मिलती है तो पुलिस को अवगत कराया जाए और अवैध रूप से जबरन चंदा वसूली के लेकर के हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसमें अगर कहीं भी इस तरह की कोई शिकायत मिलती है तो उस पर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जनता से अपेक्षा है कि हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाएं और यदि कहीं भी आपको कोई संदिग्ध वस्तु दिखती है, संदिग्ध व्यक्ति दिखता है, या यदि आपको कोई लगता है कि कहीं कोई छेड़खानी की घटना हो रही है, तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपका दायित्व है कि पुलिस को सूचना दें ताकि पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच करके और वहां पर उचित कार्रवाई कर सके। बिल्कुल ठीक बात है। उन दबंगों की भी यहाँ पर खैर नहीं, पुलिस प्रशासन ने कड़ी हिदायत और कड़ी सूचना यहाँ पर उन तमाम दबंगों को दी है जो अवैध ढंग से चंदा वसूली को अंजाम देते हैं और व्यापारियों को बेवजह परेशान करते हैं, उन पर दबाव बनाते हैं। पुलिस प्रशासन ऐसे तमाम व्यापारियों के साथ है जो अवैध चंदा वसूली के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। सर, जाते जाते शहर की इस पुरानी परंपरा को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन 365 दिन 24 घंटे अपनी ड्यूटी निभाता है। आप अपना किस तरह से शेड्यूल तैयार करने वाले हैं और आने वाले 9 दिन किस तरह से आपके लिए भी एक बड़ी परीक्षा लेकर आ रहे हैं और देवी माँ की आराधना में जो गरबा रास के भव्य आयोजन होते हैं वो सुरक्षा के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ हो सके, इसके लिए आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? शहर की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे?
पुलिस की भूमिका तो सदैव जैसा आपने कहा 24/7 है। और गरबा उत्सव के दौरान, नवरात्रि उत्सव के दौरान विशेष करके शाम के समय लोगों का आवागमन काफ़ी बढ़ जाता है और लोग अपने घरों से निकल करके कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के सुरक्षित अपने घरों में पहुँचे, ये हमारे लिए चुनौती रहती है। और इसके लिए हम लोग, हमारी पूरी टीम पूरी मुस्तैदी के साथ काम करेगी और कार्यक्रम को निर्विघ्न संपन्न हो जाए। ये त्योहार का जो समय है निर्विघ्न संपन्न हो और लोग हर्षोल्लास के साथ, शांति सद्भाव के साथ त्योहार मना सकें, इसका हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और पूरा इसके लिए माकूल इंतजामात किए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। नवरात्रि की धूम सुरक्षा के साए में पूरी तरह से निर्विघ्न संपन्न कराई जा सके और पुलिस प्रशासन जो लगातार अपनी बैठकें कर रहा है उसमें भी इसी बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि जनता को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, किसी भी तरह की अनहोनी को रोका जा सके। और गरबा रास के जो तमाम आयोजक हैं उन्हें भी ये हिदायतें दी जा रही हैं कि इंतजामों में कहीं कोई लापरवाही ना हो, कहीं कोई चूक ना हो। और पुलिस के जवान पूरी तरह से 24 घंटे 365 दिन अलर्ट हैं और अलर्ट रहेंगे। और इन 9 दिनों में भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। बस यहाँ पर जनता को जरूरत है जागरूक रहने की और तमाम आयोजकों को हिदायतें हैं कि वो सीसीटीवी कैमरास का उपयोग करें। और साथ ही साथ सुरक्षा एजेंसियों को भी इस बात की हिदायत यहाँ पर पुलिस प्रशासन देता नजर आ रहा है कि पूरी तरह से माकूल इंतजामात में वो पुलिस की मदद करें और मददगार साबित हों। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी पुलिस इस खास फोरम में हाजिर हुए और जनता से रूबरू हुए और सीधे तौर पर आने वाले 9 दिनों में क्या कुछ पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती है ये हमसे साझा की। उम्मीद करते हैं कि जनता को भी पुलिस के जाबाज अधिकारियों के श्रीमुख से वो तमाम बातें सुनने को मिली होंगी जिसका उन्हें इंतजार था। और आने वाले 9 दिनों में नवरात्रि पूरी तरह से निगरानी में, पुलिस की कड़ी निगरानी में बीते और ये बड़ा पर्व और इंदौर की पुरानी परंपरा निर्विघ्न संपन्न कराई जा सके, इसे लेकर पुलिस प्रशासन की तमाम योजनाएं भी रंग लाएंगी। पुलिस प्रशासन के इस खास कार्यक्रम अपनी पुलिस में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए सिटी न्यूज के साथ। नमस्कार।